हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आज की इस वीडियो में मेरे पास आ चुका है Xiaomi Redmi A7 Pro। Redmi का लेटेस्ट मॉडल है। आज हम इस फ़ोन के टॉप 10 हिडन फीचर्स के बारे में बात करेंगे। वीडियो स्टार्ट करने से पहले इस फ़ोन के मेन हाइलाइट्स आपको बताता चलूँ तो सबसे पहले आप रियर पर देख सकते हैं मैट फिनिश में एक स्टाइलिश सी डिज़ाइन वाली बैक दी गई है। 13 मेगापिक्सल मेन कैमरा है, साथ में डमी कैमरा है। साइड माउंटेड फिंगरप्रिंट सेंसर दिया गया है और एक बड़ा डिस्प्ले दिया गया है फ्रंट पर। आ जाते हैं हम अपनी वीडियो की तरफ। सबसे पहले फ़ीचर की बात की जाए तो इस फ़ोन में आप एप्लीकेशंस को हाइड कर सकते हैं। उसके लिए आपको आना है सिक्योरिटी में आने के बाद आपको कॉमन फीचर्स में हिडन एप्लीकेशंस का ऑप्शन देखने को मिल जाएगा। 30 ऐप आइकॉन्स हैं, इन सब को आप हाइड कर सकते हैं। अभी के लिए मैं इंस्टा और लिंक्डइन को हाइड करता हूं और आप देख सकते हैं दो एप्लीकेशंस जो हैं वो हाइड हो चुकी हैं। यहाँ पर सेटिंग्स भी दी गई हैं, आप इन एप्लीकेशंस के नोटिफिकेशन को भी हाइड कर सकते हैं। आईडी वेरिफिकेशन और साथ में जेस्चर का ऑप्शन दिया गया है। यहाँ पर आपको बताया गया है कि किस तरह से आप हिडन एप्लीकेशंस को एक्सेस कर सकते हैं। तो सबसे कॉमन मेथड मैं आपके साथ शेयर कर देता हूँ। आपने आना है होम स्क्रीन पर और कुछ इस तरह से स्वाइप करेंगे तो आपको हिडन एप्लीकेशंस जो हैं वो शो होना स्टार्ट हो जाएंगी। यहाँ पर आप मज़ीद एप्लीकेशंस को भी ऐड कर सकते हैं, ऐप लॉक को भी ऑन कर सकते हैं और सर्च करते हैं ऐप ड्रॉअर में। लिंक्डइन यहाँ पर शो नहीं हो रही, साथ में इंस्टा भी शो नहीं हो रहा। तो काफ़ी अच्छा फीचर है। दोबारा सिक्योरिटी में आएंगे, आपको अगर अनहाइड करना है इन दोनों एप्लीकेशंस को तो जस्ट इनको ऑफ़ करेंगे और एप्लीकेशंस जो हैं वो अनहाइड हो जाएंगी। नेक्स्ट इस फ़ोन में आपको स्क्रीन रिकॉर्डिंग का फीचर दिया गया है। उसके लिए आपको आना है कंट्रोल सेंटर में। कंट्रोल सेंटर में आपको स्क्रीन रिकॉर्डर मिल जाएगा। होल्ड करके ओपन कर लेंगे। मैक्सिमम रेजोल्यूशन यहाँ पर 720 दी गई है। वीडियो क्वालिटी अप टू 100 Mbps आप सेलेक्ट कर सकते हैं। ओरिएंटेशन पोर्ट्रेट है, ऑटो पर भी रख सकते हैं। साउंड सोर्स, माइक्रोफोन सिस्टम और बोथ को आप एनेबल कर सकते हैं। इसके अलावा टच जेस्चर शो करना चाहें तो वो भी कर सकते हैं। एक छोटी सी वीडियो मैं आपको रिकॉर्ड करके दिखा देता हूँ। यहाँ पर एक बार मिल जाता है, यहाँ से आप वीडियो को स्टार्ट कर सकते हैं और जस्ट स्टॉप का ऑप्शन दिया गया है, पॉज का ऑप्शन नहीं है। तो यहाँ पर एक छोटी सी वीडियो को मैंने रिकॉर्ड किया है। वीडियो की रेजोल्यूशन आप देख सकते हैं, 720 पिक्सल रेजोल्यूशन में ये वीडियो रिकॉर्ड हुई है और काफ़ी अच्छा फीचर है अगर आप अपने फ़ोन की स्क्रीन को रिकॉर्ड करते हैं। नेक्स्ट इस फ़ोन में आपको डबल टैप टर्न ऑन ऑफ स्क्रीन जेस्चर दिया गया है। उसके लिए आपको आना है सेटिंग्स में। सेटिंग्स में आने के बाद सबसे पहले आपने आ जाना है लॉक स्क्रीन में। लॉक स्क्रीन में आपको डबल टैप टू वेक और टर्न ऑफ स्क्रीन का ऑप्शन दिया गया है। यहाँ पर आपके फ़ोन में ऑफ होगा, आपने इसे ऑन कर लेना है। दोबारा आपने आना है होम स्क्रीन में और होम स्क्रीन में आपको डबल टैप एन एम्प्टी स्पॉट ऑन द होम स्क्रीन टू लॉक। आपके फ़ोन में ऑफ होगा, आपने इसे ऑन कर लेना है और एम्प्टी स्पॉट पर आप डबल टैप करेंगे, स्क्रीन ऑफ हो जाएगी। डबल टैप करेंगे स्क्रीन पर, स्क्रीन ऑन हो जाएगी। काफ़ी अच्छा फीचर है, इस फ़ोन में इंक्लूड किया गया है। पावर बटन प्रेस किए बगैर ही आप फ़ोन की स्क्रीन को ऑन कर सकते हैं। नेक्स्ट इस फ़ोन में 3 फिंगर स्क्रीनशॉट फीचर दिया गया है। उसके लिए आपको आना है सेटिंग्स में। सेटिंग्स में आने के बाद एडिशनल सेटिंग्स में आपको जेस्चर शॉर्टकट्स दिए गए हैं। यहाँ पर आपको दूसरे नंबर पर टेक का स्क्रीनशॉट का ऑप्शन है। पहले नंबर पर 3 फिंगर डाउन स्क्रीनशॉट है, साथ में वॉल्यूम डाउन प्लस पावर बटन जो कि नॉर्मल मेथड है। तो यहाँ पर 3 फिंगर वाला मेथड मैं आपको बता देता हूँ। 3 फिंगर्स आपने कुछ इस तरह से स्वाइप करनी है और आपका फ़ोन जो है वो स्क्रीनशॉट ले लेगा। नेक्स्ट इस फ़ोन में आपको लॉक स्टाइल का फीचर दिया गया है। आप इस फ़ोन में लॉक स्क्रीन के स्टाइल को चेंज कर सकते हैं। कुछ प्री इंस्टॉल्ड लॉक स्टाइल भी दिए गए हैं। आपको आना है सेटिंग्स में, पर्सनलाइजेशन में आ जाएंगे। यहाँ पर आपको लॉक स्टाइल का ऑप्शन दिया गया है। ये कुछ प्री इंस्टॉल्ड लॉक स्टाइल्स दिए गए हैं और ये काफ़ी अच्छे हैं। इसके अलावा सीनरी में कुछ लॉक स्टाइल दिए गए हैं। ईस्टर्न एस्थेटिक्स में दिए गए हैं कुछ लॉक स्टाइल। एक मैं आपको अप्लाई भी करके दिखा देता हूँ। तो ये आप चेक कर सकते हैं, वॉलपेपर जो है वो ब्लर हो गया है। इफेक्ट्स में हम इसको नॉर्मल कर देंगे और आप लॉक स्क्रीन देख सकते हैं। कुछ इस तरह से आप अपने फ़ोन में लॉक स्टाइल को ऐड कर सकते हैं। इसके अलावा कस्टमाइज़ भी कर सकते हैं लॉक स्क्रीन को। आप अपनी मर्ज़ी का टेक्स्ट, कलर, स्टाइल यहाँ पर सिलेक्ट कर सकते हैं। यहाँ पर आपको मैं दिखा देता हूँ। कुछ इस तरह से आप लॉक्स को चेंज कर सकते हैं। फ़ॉन्ट्स को भी चेंज कर सकते हैं, फ़ॉन्ट को बड़ा छोटा और थिन एंड थिक कर सकते हैं। कलर को भी चेंज कर सकते हैं।
तो काफ़ी अच्छा फीचर है इस फ़ोन में, ये भी इंक्लूड किया गया है। नेक्स्ट फीचर की बात की जाए तो इस फ़ोन में आपको जेस्चर नेविगेशन दी गई है। उसके लिए आपको आना है सेटिंग्स में। सेटिंग्स में आने के बाद होम स्क्रीन में आपको अदर में सिस्टम नेविगेशन दी गई है। यहाँ पर आपको जेस्चर्स दिए गए हैं। आप ये जो नीचे बार दिया गया है इसको भी हाइड कर सकते हैं। इसके अलावा लेफ़्ट से राइट की तरफ स्वाइप करेंगे बैक होंगे, राइट से लेफ़्ट की तरफ स्वाइप करेंगे बैक हो जाएंगे, बॉटम से ऊपर की तरफ स्वाइप करेंगे बैक होंगे, होम स्क्रीन पर आ जाएंगे, और अगर होल्ड करेंगे तो इस तरह रीसेंट ऐप्स में आप एंटर हो जाएंगे। काफ़ी अच्छा फीचर है। कॉर्नर से स्वाइप करेंगे तो गूगल का जो जेमिनाई है वो ओपन हो जाएगा। दोबारा आते हैं होम स्क्रीन में। सिस्टम नेविगेशन में आप हाइड फुल स्क्रीन इंडिकेटर इसको भी हाइड कर सकते हैं। जेस्चर कन्फर्मेशन का ऑप्शन भी आप ऑन कर सकते हैं। नेक्स्ट इस फ़ोन में आपको ऐप लॉक दिया गया है। उसके लिए आपको आना है सेटिंग्स में। सेटिंग्स में आने के बाद आपको ऐप्स में ऐप लॉक मिल जाएगा। यहाँ पर आप पासवर्ड टाइप सेलेक्ट कर सकते हैं। प्राइवेसी प्रोटेक्शन पासवर्ड दिया गया है, स्क्रीन लॉक दिया गया है, तो मैं यहाँ पर प्राइवेसी प्रोटेक्शन को सिलेक्ट करूँगा। पासवर्ड मैंने ऑलरेडी लगा दिया था, आप कोई भी पासवर्ड लगा सकते हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं जो सिलेक्टेड एप्लीकेशंस हैं इनको आप लॉक लगा सकते हैं। इसके अलावा आप अपनी मर्ज़ी से भी एप्लीकेशंस को सिलेक्ट कर सकते हैं। मैनेजर्स, फाइल मैनेजर और नोट्स को सिलेक्ट किया है। यूज़ ऐप लॉक ऑन करेंगे और यहाँ पर आप देख सकते हैं 2 एप्लीकेशंस जो हैं वो लॉक्ड हो चुकी हैं। इसके अलावा 62 एप्लीकेशंस हैं जो कि अनलॉक्ड हैं, इनको भी आप लॉक लगा सकते हैं। सेटिंग्स में आपको लॉक सेटिंग्स में पहले नंबर पर जब डिवाइस लॉक होगी तब ऐप लॉक काम करेगा। दूसरे नंबर पर जैसे ही एप्लीकेशन को क्लोज़ करेंगे ऐप लॉक काम करना स्टार्ट कर देगा। और तीसरे नंबर पर 1 मिनट का टाइमर है। एप्लीकेशन के क्लोज़ होने के 1 मिनट बाद एप्लीकेशन को लॉक लग जाएगा। इसके अलावा अनलॉक ऑल ऐप्स एट वंस का ऑप्शन दिया गया है। नोटिफिकेशन कंटेंट को भी आप हाइड कर सकते हैं। अनलॉक मेथड में फिंगरप्रिंट और फेस लॉक का ऑप्शन भी दिया गया है। तो यहाँ पर मैं फाइल मैनेजर को ओपन करता हूँ। आप देख सकते हैं ये लॉक्ड है। जैसे ही मैंने इसे अनलॉक किया, क्लोज़ किया और दोबारा ओपन किया तो ये अभी भी अनलॉक्ड है, क्योंकि यहाँ पर हमने जो ऑप्शन सेलेक्ट किया है वो डिवाइस लॉक वाला है। दोबारा आते हैं ऐप्स में। ऐप लॉक में यहाँ पर हम ऐप लॉक को एंटर करेंगे और सेटिंग्स में हम यहाँ पर दूसरे नंबर वाला जो ऑप्शन है वो सिलेक्ट कर लेंगे। अब फाइल मैनेजर को ओपन करते हैं और आप देख सकते हैं लॉक जो है वो लग चुका है। दोबारा इसको क्लोज़ करेंगे और अब आप देख सकते हैं दोबारा लॉक लग गया है। काफ़ी अच्छा फीचर है। आप अपनी प्राइवेसी का इस तरह ख्याल रख सकते हैं एप्लीकेशन के लॉक को ऑन करके। दोबारा ऐप लॉक में आएंगे। अगर आपको एप्लीकेशंस को अनलॉक करना है तो जस्ट इनको ऑफ़ करेंगे और एप्लीकेशंस जो हैं वो अनलॉक हो जाएंगी। नेक्स्ट इस फ़ोन में आपको ब्लर वॉलपेपर इफेक्ट दिया गया है। उसके लिए आपको होल्ड करना है। होम स्क्रीन पर इफेक्ट्स में आएंगे और यहाँ पर आप वॉलपेपर को ब्लर कर सकते हैं। तो ये एक नया फीचर रेडमी के फ़ोन में इंट्रोड्यूस किया गया है। नेक्स्ट इस फ़ोन में ट्रांजिशंस दी गई हैं। उसके लिए दोबारा आपको होल्ड करना है। होम स्क्रीन पर सेटिंग्स में आएंगे। ट्रांजिशन इफेक्ट्स दिए गए हैं। स्लाइड है, क्रॉसफेड है, टम्बल है, पेज है, इसके अलावा कास्केड है, रोटेट है और क्यूब का ऑप्शन दिया गया है। मैं यहाँ पर पेज को सिलेक्ट करता हूँ और आप देख सकते हैं कुछ इस तरह से ट्रांजिशंस काम करते हैं। इनको स्लाइडिंग इफेक्ट्स भी कहते हैं। नेक्स्ट इस फ़ोन में लाइट मोड दिया गया है। अगर आपको जस्ट फ़ोन नॉर्मली यूज़ करना है तो आप इस मोड को यूज़ कर सकते हैं। आपको आना है सेटिंग्स में, होम स्क्रीन में, और होम स्क्रीन में आपको लाइट मोड देखने को मिल जाएगा। बिगर यूआई एलिमेंट्स देखने को मिलते हैं। मोर एक्सेसिबल कॉलिंग है और एनहेंस सिक्योरिटी दी गई है लाइट मोड में। तो ये आप चेक कर सकते हैं। लाइट मोड में जो फ़ॉन्ट साइज़ है वो काफ़ी बड़ा हो गया है और साथ में आइकॉन्स भी काफ़ी बड़े हो गए हैं और जो एक्स्ट्रा आइकॉन्स थे वो फ़ोल्डर में ऑर्गेनाइज हो गए हैं। इसके अलावा सेटिंग्स में सिंपल सी सेटिंग्स मिलती हैं। अगर आपको लाइट मोड यहाँ से ऑफ़ करना है तो जस्ट सिंपली आपको सेटिंग्स में आना है। टर्न ऑफ लाइट मोड का ऑप्शन है, इसे आप ऑफ़ कर देंगे। तो ये थे Redmi A7 Pro के टॉप 10 फीचर्स। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कर दें। चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर दें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।